हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब के एमसीक्यू में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिंदी सुपर टेट यूपी टीचर की जो सुपर टेट की जो भर्ती आना है दोस्तों, उससे संबंधित हिंदी वर्णमाला के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? ऑप्शन नंबर ए 15, बी 13, सी 11, डी 16। बताइए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में है कुल 11 स्वर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 11। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? ए 50, बी 52, सी 54, डी 45। तो बताइए दोस्तों, कमेंट करें हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में है कुल 52 वर्ण। ऑप्शन नंबर बी 52 इसका बिल्कुल से राइट आंसर है दोस्तों। आगे समझ में दोस्तों, वर्णमाला में जो दोस्तों जो 52 वर्ण होते हैं, ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये किस तरीके से होते हैं। जैसे ऊपर जो हमारे स्वर हो गए, 11 हमारे स्वर हो गए, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा, प्लस 4 होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन सा 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 हा, और प्लस संयुक्त व्यंजन छात्र ज्ञा और शरा, 4 ये होते हैं। और 2 होते हैं हमारे अड़ा उठा द्विगुण व्यंजन, और 2 होते हैं हमारे अयोग व अंग और आहा। इस तरीके से दोस्तों ये इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 52। ठीक है दोस्तों, तो बी नंबर 52 इसका बिल्कुल से राइट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देवनागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? ए रोमन लिपि, बी वर्णात्मक लिपि, सी गुरुमुखी, डी अक्षरात्मक। तो देवनागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अक्षरात्मक लिपि। देवनागरी लिपि को अक्षरात्मक लिपि के नाम से जाना जाता है। और जो रोमन लिपि होती है दोस्तों, उसको वर्णात्मक लिपि के नाम से जाना जाता है। तो बी नंबर जो है ये रोमन लिपि का है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 10, डी 4। तो मात्रा के आधार पर होते हैं हमारे 2 प्रकार के स्वर होते हैं, एक लघु या ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ या गुरु स्वर। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? ए व्यंजन, बी स्वर, डी अक्षर, सी अक्षर, डी शब्द। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को कहते हैं हम स्वर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और जो व्यंजन होते हैं ये दोस्तों बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। तो जो व्यंजन होते हैं इनमें स्वर का होना बहुत ज़रूरी है। वो अक्षर जो होता है ये कई वर्णों से मिलकर बनता है, और शब्द जो होता है कई अक्षरों से मिलकर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। स्वर जब मूल रूप में ना आकर किसी दूसरे रूप में आता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर जब मूल रूप में ना आकर किसी दूसरे रूप में आता है तो ए शब्द, बी अक्षर, डी सी वर्ण, डी मात्रा। स्वर जैसे दोस्तों बड़ा आ है, इसका क्या रूप हो सकता है? या तो ये डायरेक्ट बड़ा आ सीधे आएगा, जैसे आम में आम हो गया तो इसमें बड़ा डायरेक्ट आ गया। अब जैसे हम राम लिखते हैं तो राम में बड़ा आ आया है, लेकिन इसमें ये अपने मूल रूप में ना आकर किसी दूसरे रूप में आया है। तो आया किस रूप में है? ये आया है मात्रा के रूप में। आगे समझ में, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्वर क्या होते हैं? ऑप्शन ए महाप्राण, बी अल्प प्राण, सी सघोष, डी बी व सी दोनों। तो जो हमारे सभी स्वर होते हैं दोस्तों, ये हमारे होते हैं बी और सी, अल्प प्राण और सघोष। सभी स्वर जो होते हैं हमारे अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बी व सी दोनों। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट जरूर करते जाइएगा, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि आगे भर्ती का आना बिल्कुल से तय है। यूपी टेट का पेपर हो चुका है, उसकी उत्तर कुंजी भी आ चुकी है। इसलिए अब बिना किसी देरी के तैयारी बिल्कुल से शुरू कर दीजिए। मौके बार बार नहीं आते हैं, एक बार आप सेटल हो जाएंगे तो सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। और हमें वही पढ़ना है जो हमें परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। हमें फालतू का ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम कोई लोअर पीसीएस, पीसीएस, आईएएस इस चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एक सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं टीचर भर्ती की। इसलिए हमें वही पढ़ना है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। विसर्ग क्या होते हैं? ए महाप्राण, बी अल्पप्राण, सी अघोष, डी सघोष। और जो विसर्ग क्या होते हैं? विसर्ग होते हैं दोस्तों हमारे महाप्राण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 9वां नंबर है, 9वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ए या, बी छा, सी त्रा, डी ज्ञा। बताइए निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बी हमारा छा, त्रा, ज्ञा ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। और एक और होता है स्रा, वो भी हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा छा है बी नंबर वाला, ये आधा का प्लस सा से मिलकर बनता है। और जो हमारा सी नंबर है त्रा, वो आधा ता प्लस रा से मिलकर बनता है। और जो हमारा डी नंबर ज्ञा है, आधा जा प्लस इया इससे मिलकर बनता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, या हमारा नहीं है। या हमारा जो होता है ये अंतस्थ व्यंजन है, या, रा, ला, वा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जिनका उच्चारण स्थान ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? ए दंत, बी कंठ, सी मूर्धन्य, डी अनुनासिक। जिनका उच्चारण स्थान ऊपर दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसको कहते हैं हम दंत। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ए सा सा सा, बी आ बा सा, सी चा छा जा, और डी या रा ला वा। निम्न में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन है हमारे ऑप्शन नंबर ए सा सा सा, और एक और होता है हा। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और जो बी नंबर है हमारे, ये हमारे अभी किसी में नहीं आते हैं। और जो सी नंबर चा है, जो हमारा होता है चा वर्ग में आता है, ये होते हैं हमारे तालव्य व्यंजन होते हैं। और यारा लावा ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी मूर्धन्य, सी तालु, डी दंतालु। तो हमारा सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है हमारा तालु, तालव्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तालु। ठीक है दोस्तों, और जो मूर्धन्य आते हैं ये टा वर्ग में आते हैं, जो मूर्धन्य टा वर्ग में है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे दंत होते हैं ये ता वर्ग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? ए नासिक, बी कंठोष्ठ, सी मूर्धन्य, डी कंठतालु। अंगा का उच्चारण स्थान है इमंगड़म नासिका चा। जो हमारे पांचों वर्ग होते हैं जो स्पर्श व्यंजन हैं, उन सभी के जो पांचवा अक्षर होता है, सभी के पांचवा अक्षर वो हमारे होते हैं नासिक, इमंगड़म नासिका चा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नासिक के व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे कंठोष्ठ होते हैं ये होते हैं हमारे ओ आओ होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे मूर्धन्य होते हैं ये होते हैं हमारे टा वर्ग आता है और सा षटकोण वाला आता है। ठीक है दोस्तों, और जो मूर्धन्य में हमारे टा वर्ग भी आता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। तो इसका सही उत्तर होगा मूर्धन्य। जो टा वर्ग है टा ठा डा ढा अणा, ये होते हैं हमारे मूर्धन्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धस्वर कौन से हैं? ऑप्शन ए यावा, बी ईऊ, सी ऋषिला, और डी ऋषि और सा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धस्वर कौन से हैं, या और वा।
इसलिए इनको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, A2, B4, C3, D5। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन 17 नंबर, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? A25, B30, C52, D45। स्पर्श व्यंजन, इसमें 5 वर्ग आते हैं, कचट तप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, और सभी में 5-5 अक्षर होते हैं दोस्तों, 5-5 वर्ण होते हैं इसमें, इसलिए इस 25, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 25। 5 वर्ग होते हैं और सभी में 5-5 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ए ऊष्म, बी अंतस्थ, सी संयुक्त, डी स्पर्श व्यंजन। यारा लावा होते हैं, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल से राइट आंसर है। और जो ऑप्शन नंबर ए में ऊष्म व्यंजन है, ये होते हैं सा 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 हा, और संयुक्त व्यंजन होते हैं छात्र ज्ञ और श्रा। स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 5 वर्ग, क चट तप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19, छात्रा ज्ञा और श्रा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ए द्विगुण व्यंजन, बी संयुक्त व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, डी स्पर्श व्यंजन। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त व्यंजन, छात्रा ज्ञा और श्रा। अभी कुछ सवालों के पहले ये बताया भी है मैंने, जो छा है ये आधा का प्लस सा से मिलकर बनता है, त्रा है वो आधा ता प्लस रा से मिलकर बनता है, और ज्ञा है जो आधा जा प्लस इया से मिलकर बनता है, और श्रा है आधा सा प्लस रा से मिलकर बनता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, जो है हमारा अंतिम सवाल। निम्न में अरबी ध्वनियाँ कौन सी है? ए का, बी बा, सी चा, डी शा। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जो अरबी और हमारी जो फारसी ध्वनियाँ हैं, ये हमारी का, खा, गा, जा और फा, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। का, खा, गा, जा और फा, ये हमारी अरबी या फारसी ध्वनियाँ हैं। अगर और ऑप्शन में कोई इन 5 में से कोई भी दिया है तो वही उसका बिल्कुल से सही है, राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये रहे हिंदी वर्णमाला के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन, जो कि हमारी यूपी सुपर टेट में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आपके एक लाइक, एक शेयर से, एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन मिलता है हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।